नमस्कार भाई, कैसे हैं आप सभी। हो चुका आगाज लड़का युग बदलने की तैयारी और जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो आप सभी के सामने बीपीएससी टीआरई 3.0 यानी कि बिहार शिक्षक भर्ती का तीसरा चरण प्रारंभ हो चुका है और आप सभी के सामने एक बड़ी भर्ती देखने को मिल रही है और उसका एग्जाम भी आपका बहुत जल्द होने वाला है। ठीक है मेरे भाई, तो जो भी इसमें आपकी जरूरी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। इसके बाद हम सीधे पढ़ाई की बात पे आएंगे। ठीक है, तो पहली आपकी चीज है कि आप लोग बराबर न्यूज़पेपर के माध्यम से देख रहे थे कि जो कि आपकी पदों की संख्या है, जो आपकी पदों की संख्या है वो 65 से 70,000 पदों की संख्या आप लोग देख रहे थे। लेकिन मैंने यहां पर लिखा कि 1 लाख पद, मैंने यहां पर लिखा 1 लाख पद। 1 लाख पद मैंने आपको पहले ही बताया था कि लगभग आपकी जब नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा तो उसमें लगभग आपका 1 लाख पदों पर आपको भर्ती देखने को मिलने वाली है। और अभी आपका नोटिफिकेशन नहीं आया है और जब भी आपको नोटिफिकेशन आएगा, कब आएगा वो बताने वाला हूं, लेकिन जब आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा तो उसमें लगभग 1 लाख पदों पर आपकी भर्ती देखने को मिलने वाली है। और बहुत बढ़िया मौका है, बहुत बढ़िया अवसर आप सभी के सामने है। अब आप सब कहेंगे कि समय बहुत कम है, तो समय सभी के पास कम है, सिर्फ आपके पास समय कम नहीं है, सभी के पास समय कम है। ठीक है, सभी के पास बराबर समय है और इतना समय आपके पास पर्याप्त है, क्योंकि अभी जो पिछले आपकी भर्तियां हुई हैं, टीआरई 2.0 हुई या फिर टीआरई 1 हुई, तो उसमें भी लगभग आपको इतना ही समय मिला। इसमें तो थोड़ा ज्यादा समय है और में इससे भी कम समय मिला और लोगों ने उसमें भी बढ़िया स्कोर किया और अपने सिलेक्शन का दावा किया। तो आपको लगभग 1 लाख पदों पर यहां पर भर्ती देखने को मिलने वाली है। और जो आपकी 6 फरवरी है, 6 फरवरी को जो प्रस्ताव पर मोहर लगेगी कैबिनेट से, यानी कि 6 फरवरी को आपका फाइनल हो जाएगा कि कितने पदों पर आपकी भर्ती देखने को मिलेगी। तो 6 फरवरी को जो प्रस्ताव है उस पर कैबिनेट द्वारा मोहर लग जाएगी और फाइनल मोहर लगने के बाद फिर आपको कितनी भर्ती देखने को मिलेगी आपको पता चल जाएगा। लगभग आपको 1 लाख पदों पर भर्ती देखने को मिलेगी, क्योंकि जो शिक्षा विभाग है उन्होंने बता दिया कि लगभग आपकी 1 लाख पदों पर भर्ती देखने को मिलने वाली, क्योंकि बड़ी संख्या में पद आपके खाली हैं। और जो आपका टीआरई 2.0 हुआ था उसमें भी बड़ी संख्या में पद खाली रहे थे। इसके अलावा जो टीआरई 2.0 हुआ था उसका सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी जारी नहीं किया गया था, तो जितनी सीटों पर आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होना था उसको जारी नहीं किया गया था और उन सभी सीटों को टीआरई 2.0 में, टीआरई 3.0 में जोड़ा जाएगा। तो आपकी लगभग 1 लाख पदों पर भर्ती देखने को मिलने वाली है। ठीक है, अब किस में कितने पद होंगे, यानी कि किस कक्षा में कितनी भर्ती आपको देखने को मिलेगी, मैं आपको बता दूं कि इसमें सभी पद आपको देखने को, सभी 1 लाख पदों में आपको सभी श्रेणियों के लिए पद देखने को मिलेंगे, चाहे आपको 1 to 5 का हो, इसके अलावा 6 to 8 का हो, या फिर 9वीं 10वीं का भी आपको देखने को मिलेगा और 11वीं 12वीं, यानी कि सभी कक्षाओं के लिए, सभी श्रेणियों के लिए आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। अगर आपको 1 to 5 के लिए आवेदन करना है तो आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको डीएलएड आपके पास होना चाहिए और सीटेट का पेपर फर्स्ट आपका क्वालिफाई होना चाहिए। इसके अलावा 6 to 8 में भी आप आवेदन कर सकते हैं, 9 to 10 में भी आवेदन कर सकते हैं। काफी भाई लोग पूछते हैं कि क्या हम एक साथ 2 जगह आवेदन कर सकते हैं, यानी कि 1 to 5 में भी कर सकते हैं, इसके अलावा 6 to 8 में भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर 2 से ज्यादा भी जगह अगर आपको अप्लाई करना है तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आप ऐसा कर सकते हैं। आप एक साथ आप 1 to 5 में भी आवेदन कर सकते हैं, उसके साथ साथ 6 to 8 में भी अगर आप आवेदन करना चाहें तो उसमें भी आप आवेदन कर सकते हैं, या फिर आप 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं में आवेदन करना चाहते हैं तो उसमें भी आप आवेदन कर सकते हैं। बस आपके पास वो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो यहाँ पर मांगने वाली है। तो 1 to 5 में तो आपको पता है कि आपके पास डीएलएड होना चाहिए। डीएलएड मतलब जो बीटीसी है, बीएड वालों को 1 to 5 में योग्य नहीं माना जाएगा, वहां पर उनको पहले भी हटा चुका है आपका सुप्रीम कोर्ट। तो 1 to 5 में सिर्फ आपके डीएलएड वाले अभ्यर्थी ही, डीएलएड वाले भाई बहन ही यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। इसके अलावा डीएलएड के साथ साथ सीटेट का पेपर फर्स्ट आपका होना चाहिए। ठीक है, और 6वीं से 8वीं में डीएलएड वाले भी आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा बीएड वाले भी, यानी कि डीएलएड और बीएड दोनों लोग यहां पर आवेदन कर पाएंगे। उसके साथ साथ आपके पास सीटेट का पेपर सेकंड क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, और 9वीं और 10वीं में आप सभी को पता है यहां पर सिर्फ बीएड वाले आवेदन कर पाएंगे, डीएलएड वाले आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर अगर 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं में अगर आपको आवेदन करना है तो बीएड के साथ साथ, बीएड तो होना ही चाहिए, और बीएड के साथ साथ बिहार स्टेट का पेपर आपके पास क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो इनकी सभी आपकी पदों की संख्या देखने को मिलेगी, लेकिन किसमें कितनी देखने को मिलेगी वो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, तब आपको पता चलेगा कि किसमें कितनी पदों की संख्या आपको देखने को मिलने वाली है। अब आपका बड़ा सवाल है कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन कब तक। तो न्यूज में तो बहुत चर्चा बनी हुई है, आप सभी बराबर देख रहे हैं, यूट्यूब पर आप सभी लोग देख रहे हैं कि नोटिफिकेशन इतने तारीख को आ जाएगा, इतने तारीख को आ जाएगा। तो बड़ी चर्चा बनी हुई है कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका आने वाला है, लेकिन कब तक आ जाएगा। तो मैं आपको बता दूं
कि 6 फरवरी को कैबिनेट के द्वारा इसको मंजूरी मिल जाएगी, जो आपका प्रस्ताव है वो पास हो जाएगा, उस पर मोहर लग जाएगी। और 6 फरवरी के बाद किसी भी दिन आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। 6 फरवरी के बाद किसी भी दिन आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। लगभग आप लगा लीजिए तो 10 से 15 फरवरी के बीच में आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। और जैसे ही आपका नोटिफिकेशन आएगा तो मेरे द्वारा टेलीग्राम के माध्यम से आपको सबसे पहले इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो टेलीग्राम पर जो भाई बहन अभी तक नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना, उसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अगला चीज है आपकी कि बीपीएससी टीआरई 3.2 का एग्जाम कब तक होगा, यानी कि नोटिफिकेशन तो मैंने आपको बता दिया कि लगभग आपका 10 से 15 फरवरी के बीच में आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा और आपके आवेदन प्रारंभ हो जाएंगे। ठीक है, तो 10 से 15 फरवरी के बीच आप लोग आवेदन कर पाएंगे नोटिफिकेशन को आने के बाद। फिर आपका एग्जाम कब तक करवा लिया जाएगा, तो आप सभी को पता है कि पहले जो आपका एग्जाम होना था वो अगस्त में होना था। लगभग 24 अगस्त को आपका कैलेंडर भी जारी हो चुका था कि लगभग आपको 24 अगस्त को एग्जाम करवाना था। अब आप लोग सुन रहे हैं, बराबर सुन रहे हैं, न्यूज़पेपर के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से भी आप लोग सुन रहे हैं कि जो बीपीएससी टीआरई 3.2 का आपका एग्जाम है वो आपका मार्च में करवाया जाना है। तो क्या ये सच है? तो मैं आपको बता दूं बिल्कुल 110% शिक्षा विभाग यही सोच रही है कि जो आपका बीपीएससी टीआरई 3.2 का एग्जाम है वो मार्च में करवा लिया जाए। तो शिक्षा विभाग फुल तैयारी में है, मार्च की शिक्षा विभाग पूरी तैयारी किए हुए है कि मार्च में आपका बीपीएससी टीआरई 3.2 का एग्जाम आपको करवाना ही करवाना है। तो लगभग आपका मिडिल फरवरी के आपको आवेदन आप कर पाएंगे और मिड मार्च में आपको लगभग 15 मार्च तक आपका एग्जाम करवा लिया जाएगा बीपीएससी के द्वारा। तो आपको समय कितना है, मात्र आपके पास 30 दिन का समय मिलेगा फॉर्म को भरने के बाद। फिर ये फॉर्म को भरने के बाद मात्र आपके पास 30 दिन का समय मिलेगा। तो अभी से आप लोग पढ़ना स्टार्ट करिए जिससे आपके पास थोड़ा सा समय आपको और मिल जाए, क्योंकि आपका जो एग्जाम है वो मार्च में 110% करवाना है। और आप सभी जानते हैं बीपीएससी किस प्रकार से काम करती है। बीपीएससी अगर चाह ले तो 5 दिन के अंदर अंदर आपका एग्जाम पेपर करवा सकती है और बहुत आसानी से, बहुत अच्छी तरीके से करवा सकती है। ऐसा उसने पिछली बार करके दिखाया भी है। ठीक है, इतना बड़ा एग्जाम, इतनी बड़ी संख्या में स्टूडेंट इस स्टेट से बिहार गए, अदर स्टेट के लोग भी बिहार गए, फिर भी इतनी आसानी से पेपर हो गया, कोई भी किसी प्रकार की विसंगति सामने नहीं आई और बहुत बढ़िया, बहुत आसानी से पेपर करवाया है बीपीएससी ने। ठीक है, तो बीपीएससी पर आप भरोसा कर सकते हैं, बहुत अच्छा काम कर रही है और आपका एग्जाम पेपर बहुत जल्द होगा और आपका 1 महीने का समय मिलेगा आपको और बहुत अच्छे से आपका एग्जाम पेपर करवा लिया जाएगा। ठीक है, तो जितनी भी चीज मैं जानकारी थी मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा अब मेरे द्वारा आपके लिए क्या होगा, तो आपको सबसे मेन चीज है आपका सिलेबस। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि जो बीपीएससी टीआरई का सिलेबस है वो आपको देश दुनिया में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि बीपीएससी ने खुद नहीं बताया कि हम कहां से क्वेश्चन पूछेंगे। उसने सिर्फ मोटे मोटे रूप में आपको सब्जेक्ट बता दिया है, लेकिन एक एक टॉपिक बाय उन्होंने नहीं बताया कि कहां से आपके क्वेश्चन पेपर पूछे जाएंगे, कहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या आपको पढ़ना है, क्या आपको नहीं पढ़ना है, क्या आपको छोड़ना है। बीपीएससी ने ऐसा कुछ भी नहीं बताया है। ठीक है, तो अब मेरे द्वारा आपके लिए क्या होगा, तो जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर होंगे, मैं आपको दिखा भी देता हूं। तो मैं आपको प्रीवियस ईयर का पेपर भी मेरे पास है, मैं उनको आपको दे दूंगा। तो जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं सबसे पहले आपको वो पढ़ने हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर जितने भी पेपर आपके बीपीएससी टीआरई 2.0 में हुए हैं, इसके अलावा बीपीएससी के पहले चरण में जितने पेपर हुए थे, चाहे वो 1 to 5 का हो, 6 to 8 का हो, या फिर 6 to 8 में आपका मैथ साइंस हो गया, एसएसटी हो गया, जो भी लैंग्वेज का है, सारे के सारे क्वेश्चन पेपर को आपको दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। टेलीग्राम को आपको ज्वाइन करना है। टेलीग्राम को पर सभी एग्जाम पेपर की, सभी प्रीवियस ईयर पेपर की आपको पीडीएफ्स वहां पर दे दी जाएंगी। तो उन प्रीवियस ईयर पेपर को आपको सबसे पहले देखना है और उसको देखना है, और उसमें ऐसे नहीं देखना है मोटे मोटे रूप से, उसमें आपको डीपली देखना है कि कहां से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस लेवल तक पूछे जा रहे हैं, ये सब आपका काम है। मैं आपको सारे के सारे प्रीवियस ईयर के पेपर देने वाला हूं, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आपको सारे के सारे प्रीवियस ईयर के पेपर टेलीग्राम पर मिलने वाले हैं, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना।
और टेलीग्राम पर अगर आपको ऐसे ही देखना है तो टेलीग्राम पर आप सर्च करेंगे शक्ति एकेडमी ऑफिशियल, तो आपको शक्ति एकेडमी ऑफिशियल का टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। वहां पर आप ज्वाइन करिए और टेलीग्राम पर आपको प्रीवियस ईयर के पेपर मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर पेपर के मिलने के साथ साथ जो भी चीजें आपको और मैं वहां पर प्रोवाइड करूंगा, जैसे कि आपको करंट अफेयर्स के लिए आप लोग काफी परेशान हो रहे हैं, और करंट अफेयर्स आपका देश और दुनिया का, इसके अलावा बिहार का भी करंट अफेयर्स पूछा जाता है, तो करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स भी आपको वहां पर दी जाएंगी मंथली, या फिर आपको पूरा मैं 6 महीने का आपको कंबाइंड करके आप वहां पर दे दूंगा, तो उसकी भी आपको पीडीएफ वहां पर मिल जाएगी एग्जाम पेपर से पहले। ठीक है, और इसके अलावा सिलेबस आपको कहीं नहीं मिलेगा, तो सिलेबस लेकिन मैं प्रीवियस ईयर पेपर को देखूंगा, उसको एनालिसिस करूंगा, और उसके बाद मैं आपको एक अच्छे से तरीके से सिलेबस आपको वहां पर दे दूंगा, कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक आपको नहीं पढ़ने हैं। तो ये सारे के सारे मटेरियल आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो टेलीग्राम को आप सभी को ज्वाइन करना है, और बड़ी संख्या में टेलीग्राम को आपको ज्वाइन करने हैं। अगर मुझे लगेगा कि आप लोग वहां पर सपोर्ट कर रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं, और आप लोगों को, अपने दोस्तों, अपने मित्रों को जोड़ रहे हैं, अपने रिश्तेदारों को जोड़ रहे हैं, चाहे आपका कोई भी हो, दोस्त हो, रिश्तेदार हो, दुश्मन हो, कोई भी हो आपका हो, टेलीग्राम को पर उसको ज्वाइन करवाइए, और मैं सभी का सभी मटेरियल आपको टेलीग्राम पर वहां पर दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो जो भी चीज थी आपका जो नोटिफिकेशन है वो आपका 10 से 15 फरवरी तक आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा जो आपका एग्जाम पेपर है वो भी आपका 10 से 15 मार्च के बीच आपका करवा लिया जाएगा। और जो पदों की संख्या है वो लगभग आपकी 1 लाख पदों पर आपको भर्ती देखने को मिलेगी। आपको मैं अभी कह रहा हूं, और अभी आपका फाइनल नोटिफिकेशन भी नहीं आया है। जब आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा तब आप मुझसे कहिएगा। अगर आपकी 1 लाख से कम भर्ती आपको देखने को मिली, लगभग 1 लाख देखने को मिलेगी, 90,000 भी आपको देखने को मिल सकती है, 90,000 से 1 लाख पदों पर आपको भर्ती देखने को मिलेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि अभी आपकी भर्ती स्टार्ट भी नहीं हुई है, और आपको भर्ती स्टार्ट होने से आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलने तक मेरी आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि मुझे 2 भर्तियों का अनुभव भी है। तो आपको जो भी, जहां भी आपको समस्या होगी, मैं आपको वहां पर हेल्प करने वाला हूं, एक भाई की तरह। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और जो भी आपको समस्या है, अगर आप नए अभ्यर्थी हैं तो आपको थोड़ा ज्यादा समस्या होगी, अगर आप पुराने अभ्यर्थी हैं फिर भी आपको थोड़ी बहुत, अगर जो भी समस्या है तो कमेंट करिएगा, कमेंट के माध्यम से आप बताइएगा जो भी आपको समस्या है। इसके अलावा हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय मां सरस्वती।